संसद में 18वीं लोकसभा का सत्र शुरू हो चुका है। नव निर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाए जाने की प्रक्रिया जारी है और प्रक्रिया अब समाप्ति की तरफ है। सोमवार को 262 सांसदों के बाद मंगलवार को शेष 281 सांसदों का शपथ ग्रहण हुआ। मणिपुर की 2 सीटों से निर्वाचित सांसदों ने भी शपथ ली। मणिपुर की इस बार की ये दोनों सीटें कांग्रेस के खाते में आई हैं। बीजेपी मायूस हुई है और मायूसी की वजह भी ये बीजेपी खुद जानती है कि किस तरह से मणिपुर जलता रहा और बीजेपी उस पर सिर्फ और सिर्फ पर्दा डालती रही। प्रधानमंत्री मणिपुर गए नहीं, राहुल गांधी जोखिम उठाकर मणिपुर गए, लोगों से मिले। बीजेपी की तरफ से मणिपुर पर बात की ही नहीं गई, मणिपुर का शब्द सुनना नहीं चाहा और जब मणिपुर पर सदन में बात होने लगी तो सदन में कैमरे तक बंद हो गए। लेकिन अब मणिपुर ने बीजेपी को नकार दिया और कांग्रेस को वहां पर अहमियत देते हुए दोनों सीटें कांग्रेस के पक्ष में दी। तो ऐसे में शपथ ग्रहण में मणिपुर की दोनों सीटों से निर्वाचित कांग्रेस के सदस्य भी पहुंचे शपथ लेने के लिए। जिस वक्त वो पहुंचे तो पूर्वोत्तर के सदस्यों ने परंपरागत शैली में गीत गाकर उनका स्वागत किया। इस बीच मणिपुर से जीते कांग्रेस के सांसदों ने भी शपथ ली। इस मौके पर सदन में मणिपुर और मणिपुर के नारे गूंजने लगे। जिस मणिपुर को बीजेपी सुनना नहीं चाहती थी, प्रधानमंत्री जिस मणिपुर पर बोलना नहीं चाहते थे, जिस मणिपुर पर मीडिया डिबेट करने से बचता रहा, वही मणिपुर सदन में गूंज रहा था और लोगों को इस बात का एहसास दिला रहा था कि लोकतंत्र में हर एक वोट की ताकत से लोग अपने जनादेश के जरिए मतदाता ये बताते हैं कि किसको वो पसंद करते हैं और किसको नहीं। जिस सदन में मणिपुर का नारा और मणिपुर का नाम लेने पर कैमरे बंद करवा दिए गए थे, सदन से सांसदों को बर्खास्त करवा दिया गया था, आज उसी सदन में मणिपुर के नारे, मणिपुर के शब्द गूंज रहे। आंतरिक मणिपुर से सांसद अंगोमचा विमोल अकोइजम ने हाथ में संविधान की प्रति ली और शपथ ली। विपक्ष ने मेज थपथपाकर उनका स्वागत किया। अकोइजम ने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी से हाथ मिलाया और उन्हें बधाई दी। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी खुद खड़े हुए और हाथ मिलाया। इसके बाद जब मणिपुर की बाहरी सीट से कांग्रेस के सांसद अल्फ्रेड कनगम एस अर्थर शपथ लेने पहुंचे तो भी माहौल इसी तरीके का था। राहुल गांधी ने उनका भी कुर्सी से खड़े होकर अभिवादन किया, स्वागत किया, हाथ मिलाया। शपथ लेने के बाद आर्थर ने उसी मंच से कहा, मणिपुर में न्याय दिलाइए, देश बचाइए। 2019 के लोकसभा चुनाव में मणिपुर की आंतरिक और बाहरी दोनों लोकसभा सीटों पर भाजपा का कब्जा था। लेकिन 2024 के चुनाव में मणिपुर ने यह बता दिया कि मणिपुर के लिए जो संवेदनशीलता रखेगा, मणिपुर के दर्द को जो समझेगा, उसको वो जिताएंगे। 2024 के चुनाव में दोनों ही सीटें कांग्रेस को मिली और मणिपुर अब इस बात का संदेश दे रहा है कि मणिपुर को अगर आपने नकारा तो लोकतांत्रिक माध्यम से मणिपुर की जनता आपको जवाब देगी। आंतरिक मणिपुर में कांग्रेस के अगुमचा ने भाजपा के धनजम बसंता कुमार सिंह को 1 लाख से ज्यादा वोटों से हराया। मणिपुर बाहरी सीट पर कांग्रेस के अल्फ्रेड ने नागा पीपल्स फ्रंट के कचुई तिमोजी को 85,000 से ज्यादा वोटों से मात दी। 3 मई याद कीजिए 2023 की मैतेई और कुकी समुदाय के बीच जातीय झड़प शुरू हुई थी, आज भी रुक रुक कर जारी है। हिंसा की शुरुआत हाईकोर्ट के उस आदेश के बाद हुई जिसमें उसने राज्य सरकार से मैतेई समुदाय को आदिवासी समुदाय का दर्जा दिए जाने की मांग पर विचार करने के लिए कहा था। इसके विरोध में आदिवासियों ने एक तमाश निकाला जिसमें हिंसा भड़क उठी, 219 लोगों की मौत हुई और 60,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हुए। लेकिन ना मणिपुर की बीजेपी सरकार ने और ना ही केंद्र की बीजेपी सरकार ने मणिपुर की सुध ली, ना हिंसा को रोकने की कोशिश की, ना संवाद स्थापित करने की कोशिश की, ना ही दोनों पक्षों को बैठाकर बातचीत करने की कोशिश की। उल्टा मणिपुर का जिक्र करने पर सदन में कैमरे बंद करवा दिए गए, मणिपुर पर चर्चा रुकवा दी गई। ना टीवी पर चर्चा, ना सदन में चर्चा, ना सड़क पर चर्चा। सरकार खामोश हो गई मणिपुर का नाम सुनकर और मणिपुर ने जो जवाब दिया, उस जवाब के सहारे मणिपुर ने अपने दोनों ही प्रतिनिधियों को चुनकर भेजा है। वो इस बार बीजेपी के निशान पर नहीं, कांग्रेस के निशान पर चुनकर आए हैं और मणिपुर में
इस बात की गवाही देते हैं कि मणिपुर को नकार कर आप देश नहीं चला सकते। आपको देश चलाना है तो सभी राज्यों की सुननी होगी और सभी राज्यों के बारे में एक समान रूप से विचार करना होगा।